हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 के एडमिट कार्ड जो है आज से डाउनलोड हो रहे हैं। डाउनलोड करने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। देन उसके बाद से आपको अपनी फ़ोटो जो है 25 KB में कन्वर्ट करना है। उसके बाद से अगर आपके नेम, मदर नेम एंड फादर नेम में किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ अपलोड मतलब डाउनलोड करने से पहले आप उसे करेक्ट कर लेना। देन जाकर जो है आपको आपका जो ई एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता ही है कि कल जो है एक ऑफिशियली नोटिस आया ही है कि दोबारा से एग्ज़ाम की डेट जो है 9 से 10 की आगे जो है बढ़ चुकी है। तो इससे पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ करेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। एंड आप में से बहुत सारे लोग DSSB के बारे में भी पूछ रहे थे कि कब तक वैकेंसीज आएगी। तो अभी तक इनका नोटिफिकेशन तो कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। बट येस, बस एक यही है क्योंकि DSSB का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो ही जाता है। बहुत जल्द हो भी जाएगा, बट आपके पास समय भी तो है। अभी आप मान लो बीपीएससी टीआरई की तैयारी में लगे होंगे, जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके बाद आप DSSB की तैयारी में भी लग जाएंगे, पीआरटी वाला। तो उसके लिए भी मैंने एक किताब से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी, आप उसे देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप DSSB पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड ले सकते हो। ये आपका पीआरटी, टीजीटी, पीसीटी सभी में काम आएगा। 4000 से अधिक इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेगा। और इस पेपर 1 की स्टडी गाइड में आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ मिलेगा। और ये किताब अपने आप में बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इंडियन हिस्ट्री, इन्होंने इसको चार्ट एंड जो है पॉइंट वाइज सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जहाँ से आप सब कुछ आसानी से समझ सकते हो और आपका DSSB का पेपर 1 का जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस किताब को आप ले सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी डिटेल में इन्होंने हर एक टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट वाइज एंड चार्ट वाइज जो इस किताब को तैयार किया है, जो कि अपने आप में बेस्ट है और जिसकी मदद से जो है आपको आसानी होगी एग्जाम को क्रैक करने में। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका मौर्य साम्राज्य, आपका गुप्त वंश, पॉइंट वाइज में इन्होंने सब कुछ तैयार किया है। सो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी तैयारी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम की डेट जो है, जैसे कि 9 से 10 का है। कमेंट्स कल से बहुत सारे आ रहे हैं कि कब तक इसका पेपर होगा। तो देखो, जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 9 से 10 का भी भरा था, कहीं ना कहीं अब उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी कि ऐसे बैक टू बैक परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा दिन स्टे भी नहीं करना होगा क्योंकि अब बस 15 को पेपर है। आपका सुबह में हो जाएगा 6 to 8 का आपका, एंड जो है आपका इवनिंग में हो जाएगा 1 to 5 का। 16 वाला पेपर जो है, सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्दीबाजी से परीक्षा कराने की वजह से सेंटर भी नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी चीज़ की पेपर वगैरह बनाने में भी आपको पता है जो विशेषज्ञ बनाते हैं समय लगता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेपर कराना है, इतने सारे पेपर कराने हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं। एक तो सेंटर भी नहीं मिलने की वजह से, ये भी आज न्यूज़पेपर में निकला है कि कहीं ना कहीं ये जो जल्दीबाजी में परीक्षा ली जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ नोटिफिकेशन निकालना कि कुछ लोग बाहर ही हो गए। अब जैसे कि जिनका बीएड वगैरह कंप्लीट होने वाला था, अब 9 से 10 का परीक्षा शायद होली के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। 11 से 12 की तो वैसे भी डेट नहीं आई थी, वैसे भी 60,000 ही फॉर्म भरे गए हैं, तो ज़्यादा सेंटर्स भी नहीं बनाए जाएंगे। इस बार बहुत कम ही सेंटर बने हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि पिछली बार के कंपेयर में टीआरई 1 में आपके जो है 8 लाख के आसपास फॉर्म था, फिर आपका 6 लाख 2 में हुआ। और इस बार भी जितने स्टूडेंट्स होते हैं उतने अपीयर भी नहीं होते हैं, अपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट्स भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो ठीक है, 9 से 10 का पेपर आपका होली के बाद होगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। तो अभी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है 7 डेज, आप इसमें अपना 6 to 8 पे ज़्यादा फोकस करना, जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं। बाकी जो डीएलएड वाले होंगे, जिन्होंने दोनों भरा होगा, उन्हें तो दोनों ही पढ़ना है और दोनों पेपर एक दिन हो जाएगा। तो आप आराम से शाम तक जो है अपने घर भी आ सकते हैं, आपको स्टे वगैरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयारी आप अपनी से अच्छे से करते रहिए। कल हम लोगों ने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। बाकी 2 क्लासेस बस आपकी बाकी हैं। एक जो पूरे पॉइंट वाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जैसे वेवल योजना हो गया, पूना पैक्ट हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, 1857 की क्रांति में जो भी आपको पता है, मुजफ्फरपुर बम षड्यंत्र, मतलब बिहार से रिलेटेड जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट आपका मैं तैयार कर रही हूँ। आपको वो क्लास कल या परसों में मिल जाएगी। और एक आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, पॉलिटी में कुछ चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम पे मैं कल वाली क्लास का जो है PDF भेज दूंगी, देन वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं।
तो 2-3 चीज़ें बस सामने आई हैं, और एग्ज़ाम की डेट वैसे भी इतनी जल्दीबाजी में करेंगे तो एक्सटेंड तो करना ही होगा, क्योंकि तैयारी भी उसके पीछे करनी पड़ती है, सेंटर से लेके क्वेश्चन पेपर तक, जो कि अभी मुझे लग रहा है तैयार नहीं होगा। मे बी एक रीज़न है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो बस 15 को पेपर है, 15 की तैयारी में लग जाओ। और वैसे भी आज हमारा 7 मार्च हो ही चुका है। आज से आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करेंगे ही। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले ना एक बार मैच कर लेना है। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में बस फोटो अपलोड कर देंगे और डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ पे मैच कराया जाएगा, इसीलिए आपको करेक्शन का मौका दिया जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपका जो है आधार कार्ड में आपका नाम दूसरा है और जो आप ई एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करेंगे उसमें नाम दूसरा होगा, तो वहाँ पे चेकिंग भी होगी ना, इसी वजह से आपको प्रोसेस जो है फॉलो करना है। तो एक बार और याद रखें, आज जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने से पहले अपना लेटेस्ट फोटो है उसको 25 KB में कन्वर्ट करें। देन अगर किसी तरीके की कोई मिस्टेक है आपके नाम, मदर एंड फादर के नेम में, आप उसे करेक्ट करें, देन आपको डाउनलोड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, स्टेप हैं जो आपको फॉलो करनी है। और उसके बाद से एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आपका जो है जहाँ पे सेंटर, क्योंकि आज आपका सेंटर कोड पता चलेगा, उसमें सेंटर नहीं पता चलेगा, आज आपको आपका जिला पता चलेगा। तो बताइएगा कि आपका जो है होम सेंटर में ही है या दूर गया है, ये मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत दूर दूर सेंटर गया था। इवन जो बिहार के हैं उनका खुद का होम टाउन में नहीं था। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा जिला मिला है, कितनी दूर है, ये ज़रूर बताना। साथ में स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 7 डेज़ है। तो अब 7 दिन में जितने भी नोट्स आपके प्रिपेयर हुए हैं और जितनी PDF मैंने आपको प्रोवाइड की है, चाहे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का हो, हिस्ट्री हो, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं आप उसको रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद से आपको प्रैक्टिस करनी है और BPSC वाले ही क्वेश्चंस करना, जैसे कि BPSC TRE 1 एंड TRE 2 में 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, इन सभी के GS के क्वेश्चंस करें। और मान लो जैसे 6 to 8 में है आपका विषय होगा सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, तो वो भी आप जो है इनके BPSC वाले ही क्वेश्चंस पेपर से करें। बाकी उसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं आती, आपको लगता है कि ये टॉपिक्स में जो है आपसे गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, आप उसे राइट डाउन करें एंड देन उसको दोबारा से पढ़ें। यही 2 चीज़ें करनी है, क्योंकि समय तो अब उतना है नहीं कि आप पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे या फिर पूरा आप GS कंप्लीट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें। और यस, करेंट अफेयर को भूलना मत, क्योंकि करेंट अफेयर से क्वेश्चंस आपको सारे सेक्शन में देखने को मिलेगा, सारे क्लास में देखने को मिलेगा। और करंट में आपको ज़्यादा, जैसे कि जो भी लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं, अवार्ड वगैरह, मतलब जैसे कि कुछ मेरे से पूछते हैं कि कितने महीने तक का हम करंट पढ़ें, तो वैसे तो 6 मंथ का पढ़ना चाहिए। जैसे कि आपका मार्च में पेपर है तो आप जनवरी तक का तो पढ़ ही लेना, एटलीस्ट जनवरी तक का आपको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग फरवरी का भी पढ़ने लगते हैं, पहले आप पुरानी चीज़ें कंप्लीट कर लो। कई बार 7 महीने का भी पूछ देता है, तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर आपको पढ़ने, उसी बीच से आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। और इस पर फोकस कीजिएगा, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हुई हों, अवार्ड वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट डे वो तो पूछेगा ही, जैसे कि आपका जब भी हम पेपर करते हैं उसमें जल दिवस पूछता है, फिर पृथ्वी दिवस, ये सारी चीज़ें ऐसे पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बस यही 2 चीज़। और अगर आपका रिवीजन भी अच्छे से हो चुका है, देन आप नई चीज़ पढ़ना। नई चीज़ों पे तभी आपको आगे जाना है जब आपका पहले वाला सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो 7 डेज़ में यही करना है, 2 चीज़ें बस, प्रैक्टिस करते जाएं BPSC के क्वेश्चंस की। तो चलिए मिलते हैं 5 बजे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बाकी हैं आज वो कंप्लीट हो जाएंगी, देन आपका 2 दिन में मैराथन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।